ये होता है हमारा असली शागिर्द। वाह मुल्तान खान वाह, एक दुश्मन को पकड़ के उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करना, उसका ये फन, शाबाश। कमाल का चाल है ना ये मुल्तान खान की, है ना मान सिंह? ये होता है ना सही वक्त पे सही दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त। मान सिंह जी, अब तो आप भी अपने लोगों का सर धड़क से अलग कर पाएंगे, अपनी वफादारी दिखाने के लिए सही कर पाएंगे ना? जी शहंशाह। ताजराज, आप क्यों अकबर से हमारा विवाह कर रहे हैं? उस बात को लेकर हमारे मन में आपके प्रति ना कोई क्रोध है, ना पूर्वाग्रह। पीती ताही बिसार की आगे की सुध ले, आपने ही सिखाया था ना। तो आज हमारी मांग में प्रताप का सिंदूर है, और यही हमारा अंतिम सच है, यही हमारी पहचान है। पर हाँ ताजराज, अगर इस संकट की घड़ी में आपने अकबर के विरुद्ध प्रताप का साथ नहीं दिया, तो हम समझेंगे जिस वीर और नीडर ताजराज को हम जानते हैं, जो सदा हमें अपने निर्णय स्वयं लेने की प्रेरणा दे, वो ताजराज तो कब के मर चौबी, वो पता नहीं किसकी शाया, जिस ताजराज को हम जानते थे वो ऐसे डरपोक हो ही नहीं सकता। ताजराज, आपका मन जानता है ये युद्ध प्रताप और अकबर के बीच नहीं हो रहा, ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच हो रहा है, धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है, देशभक्ति और विदेशी विस्तारवाद के बीच हो रहा है। इसीलिए आप जो भी निर्णय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेता चाहिए। अम्बागढ़ी हुकुम, भगवान दास जी आपसे मिलना चाहते हो हुकुम। भेजिए। राम सिंह जी, हम समझ सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य भांति भांति आपके ऊपर भावनात्मक दबाव डाल रहे हैं। जब हमारी हीर का विवाह अकबर के साथ हो रहा था, उस समय भी हमारे ऊपर इसी प्रकार का भावनात्मक दबाव डाला, किंतु उस समय हमने मन से नहीं बुद्धि से सोच समझकर निर्णय लिया और हमारी प्रजा को बर्बाद होने से बचा लिया। और आज देखिए, हमारी हीर खुश है, हमारा राज्य खुश है, हमारी प्रजा सुखी और संपन्न है। किंतु आपके राज्य में इस समय आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यदि मारवाड़ शहंशाह अकबर को साथ दे तो आप आपके राज्य की सुरक्षा और समृद्धि को संभाल सकते हैं, और प्रताप का साथ देने पर केवल विनाश ही विनाश है। प्रताप के साथ कोई नहीं है, और अकबर के साथ हमारे राजपुताने में हम हैं। आजमेर है, नगौर है, जैसलमेर है, और सैन्य। प्रताप की कितनी सेना है? 5,000, 10,000, 20,000, 2 लाख की सेना लेकर आ रहा है अकबर, 2 लाख की सेना। इसलिए राम सिंह जी, सोच समझकर अकबर का साथ दीजिए। और रही बात आपकी पुत्री फूल की, हम आपको वचन देते हैं, यदि आपने अकबर का साथ दिया तो हम आपकी पुत्री को विधवा नहीं होने देंगे। मेवाड़ ना सही, मारवाड़ी सही, आपकी पुत्री और आपका जवाई जीवित तो रहेगा, सुख शांति से रहेगा। आगे आप स्वयं समझदार है राम सिंह जी, जो भी निर्णय आप लेंगे उसे मन से नहीं बुद्धि से सोच समझ कर लीजिएगा। शाबाश, खूब अच्छी चाल चली है राणा पंचा। इन भीलों ने तो हमारे सिपाहियों को फंसा के अपने फंदे में
अच्छी तरह से मारा है। मान सिंह जी, और भारी कुमुक भेजो वहां, हम भी तो देखें और कितनी देर तक टिक पाते हैं हमारे जाहो जलाल के सामने ये। हमारा निर्णय यह है कि इस युद्ध में मारवाड़ मेवाड़ का नहीं, अकबर का साथ देगा। दादा भाई, आप एक राजपूत होकर राजपूत का साथ नहीं देंगे, अपनी बेटी के ससुराल का साथ नहीं देंगे, अपने बेटी के सुहाग का साथ नहीं देंगे, हमारी भी बात नहीं मानेंगे, बल्कि उस अकबर का साथ देंगे जिसने मेवाड़ की महारानी साकी छल से हत्या कर दी। जो इस समय राजपूत शोक मना रहे हैं, उनका सम्मान ना करते हुए आक्रमण करने चला आया। और कितना नीचे गिरेंगे आप दादा भाई? बस चंद्रसेन जी, बस। ये राजनीति है चंद्रसेन जी, राजनीति। और राजनीति भावनाओं को नहीं समझती है, किंतु इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, कौन सा लाभ देखकर लिया, ये तो यही जानते होंगे। चूड़ावत जी, जिस कारण से भी क्यों ना लिया हो इन्होंने ये निर्णय, परंतु इस निर्णय ने सदा सदा के लिए इनसे इनका भाई ही नहीं, इनकी बेटी को भी छीन लिया है। अब ना आज से आपका भाई रहा और ना ही बेटी। यदि मारवाड़ की सेना हमारा साथ देने को तैयार हो जाए तो हल्दी घाटी से पहले ही मुगल सेना को रोककर हम उन पर निर्धारित वार कर सकते हैं। हमें पूरी आशा है आचार्य जी, इस संकट की घड़ी में मारवाड़ अवश्य आएगा मेवाड़ का साथ देने। फिर हम सब साथ में मिलकर अकबर का सामना करेंगे। पर छोटी माँ, यदि ऐसा होता तो अब तक सेना तो दूर, कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? खंबागढ़ी गनी खंबा, हुकुम, मारवाड़ से राजा राम सिंह जी का संदेश लाया हूं। क्या संदेश भेजा है राम सिंह जी ने? हुकुम, राम सिंह जी ने यह कहलवाया है कि इस युद्ध में मेवाड़ का साथ कोई नहीं दे सकते। अब हम क्या करेंगे आचार्य जी? चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हम अपने दासीराज के इस संदेश पर। हम जिन भीलों को पहाड़ी चूहे समझ रहे हैं, कम वक्तों ने 15,000 सिपाही हलाल कर दिए हमारे, वो भी उस मामूली से दर्रे में फंसकर, इतनी बेदर्दी के साथ। तो समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं पहाड़ से। हुजूर, पहाड़ी से पत्थरों का गिरना बंद हो चुका है, अब हम पीछा कर सकते हैं भीलों का। कितनी कम तादाद में बचे हैं हम, और शहंशाह से किस मुंह से बोले और कुमुक के लिए। शुक्रिया जहां। सिपाहियों, आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको। जैसे अभी तक इन मुगलों को मारा है, आगे भी इन मुगलों को एक एक करके मारेंगे। सब अपने अपने नियमित स्थान पर जाएंगे। सरदार, कई हजार मुगल सिपाही बढ़े चले आ रहे हैं सोर। जैसे अब तक हमारे पहाड़ों ने हमें बचाया है, आगे भी हमारी मातृभूमि रक्षा करेगी हमारी। मेरे पीछे आओ, आधे इधर से आधे इधर से। समझ में नहीं आ, इस संकट की घड़ी में भी कैसे धोखा दे दिया हमारे दासीराज ने हमें। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, राम सिंह जी ऐसा संदेश कैसे भेज सकते हैं? महारानी साहब, कुंवर अमर सिंह जी घोड़े पर बैठकर बाहर भाग गए। घोड़े पर बैठकर कहाँ भागे? आचार्य जी, अब कहाँ ढूंढेंगे हम अमर सिंह जी को? रानी साहब चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ के लाते हैं।
राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे राणा जी आ गए, राणा जी आ गए, हमारे 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 राणा जी आ गए। ये इस वंश के महान पुरखों की पवित्र तलवार हमारे तो इसके सामने खड़े पर होने से रोंगटे खड़े हो, किंतु आज इस संकट की घड़ी हमें बल चाहिए आपसे, शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम हमारे से पूर्व की महारानी कर्णावती, महारानी जयवंताबाई, महारानी अजब जैसी महान महारानियों की भांति दृढ़ता और साहस के साथ इस संकट का सामना कर पाए, ताकि अपने सभी उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भली भांति निभा पाए। देखिए कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। राणा जी के जीवन की अंतिम अमर सिंह जी को नहीं संभाल पाए। सब कुछ मुट्ठी की रेत के हाथ फिसलता जा रहा है। सहायता कीजिए हमें, आशीर्वाद कीजिए हमें, ताकि हम अपने पद के सभी दायित्वों को निभा पाएं और राणा मेवाड़ की योग्य महारानी बने। बाप जी, इन मुगलों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, जबकि एक एक करके हमारे भील भाई मरते जा रहे हैं। बेटा, हम हमारे संकट, हमारी परेशानियां जानते हैं। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है तो हमें अपना विश्वास बनाए रखने की, जो हमारे पक्ष में है, हमारे लिए श्रेष्ठ है। अब केवल हमें उसी पर एकाग्रता बनाई रखनी है। बेटा, ये जहाजपुर के खंडर हैं, जहां कभी हमारे पूर्वज आन बान शान के साथ रहा करते थे, और इस समय ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे बाप जी? ये पुराने खंडर भूल भुलैयों का एक जाल है। अब हमें मुगल सैनिकों को इसी भूल भुलैया में छुप छुप कर एक एक को मारना है। इसके लिए चाहे अब हमें साम दाम दंड भेद का सहारा क्यों ना लेना पड़े। पर बाप जी,
देखो बेटा, 2 लाख सिपाहियों की सेना है मुगलों की। हम जानते हैं कि हम इनका सामना नहीं कर सकते, पर इस भूल भुलैया में उलझाकर इनकी संख्या कम कर सकते हैं, इनके अंदर भय पैदा कर सकते हैं। हम कुछ भी करके अधिक से अधिक समय रोकेंगे इन्हें यहां। एक बार राणा जी गंगा जी से वापस आ जाएं, उन्हें एक निर्णायक हमला करने का समय मिल जाए। अगर ये मुगल हैं तो हम भी राणा जी के भील हैं। जीते जी तो इन्हें हल्दी घाटी नहीं पहुंचने देंगे। सरदार, हम जान की बाजी लगा देंगे। दारुण, तुम हीरा हो हीरा, हम भीलों का। अरम में तुम पर थोड़ी धूल जम गई थी, पर तुमने अपने रक्त से वो धूल साफ कर दी। अब देखो अपने आप को। जय मेवाड़! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मेरे वीर भीलो, छुप जाओ इन खंडरों में। मुगलों की कमर तोड़ने के लिए कोई ना कोई हथियार तो अवश्य मिलेंगे। हम जैसे इन खंडरों में बिखरेंगे, मुगल सेना भी हमें देखकर बिखर जाएगी। फिर छुप छुप कर उन्हें एक एक करके मारेंगे। जाओ, छुप जाओ अपनी जगह देखकर। ये बुज़दिल भील तो अपनी जान बचाने के लिए खंडरों में छुप गए लगता है। इन जंगली चूहों को दबोच के खत्म करना है हमें। सिपाहियों, बढ़ो आगे। यहाँ के रास्ते तो हमारे कुछ समझ में नहीं आते। भूल भुलैया है ये तो। राणा जी, यह समय राजकीय शोक का है। राजपूतानी परंपरा के अनुसार ये 13 दिन हमारे लिए अस्त्र शस्त्र उठाना अनुचित है। आचार्य जी, हम अजयदेव को भली भांति जानते थे। अपनी मातृभूमि को लेकर उनके जो सोच विचार थे, उनसे भली भांति परिचित आचार्य जी। उनके लिए बहुत बड़ी शोक की बात होगी यदि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक मनाते मनाते अपने ही घर को उस मुगल के हाथों सौंपते। उस मुगल ने अकस्मात हम पर आक्रमण किया है, तो हम क्या मात्र अपनी परंपरा के नाम पर उसे लाभ उठाने दें? यदि हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो उसका क्या औचित्य है? परंपराएं हमसे है, हम परंपराओं से नहीं। यदि हम जीवित रहेंगे तो हमारा इतिहास भी रहेगा आचार्य जी, हमारे मूल्य रहेंगे, हमारी संस्कृति रहेगी, हमारी परंपराएं भी रहेंगी। और यदि हम मर गए तो फिर क्या बचेगा? आप ही बताइए हमें। हमारे भी साथी वहां उस युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं और आप चाहते हैं आचार्य जी कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठ यहां शोक मनाते रहे। परंपरा के नाम पर हम यह हत्याकांड नहीं होने दे सकते, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी मां है। इसकी सुरक्षा, इसका गौरव, इसकी स्वतंत्रता हमारा उत्तरदायित्व है और हमें इसे उस कायम मुगल से बचाना होगा। परंपरा स्वयं बच जाएंगी और यदि नहीं बच पाई तो हम फिर से परंपराएं बनाएंगे, फिर से रीति रिवाज बनाएंगे। हम परंपराओं से नहीं है, परंपरा हमसे है। पुत्र, पत्नी, परिवार, सांसारिक सुख सब बात में सबसे पहले अपनी माँ अर्थात अपनी धरती, अपनी धरा, अपनी मातृभूमि। साथियों, हल्दी घाटी युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाएं। जय कृष्ण जी, जय कृष्ण जी।
जी हुजूर। चलो चलो मुल्तान खान, तुम हमारे सिपाहियों को इन खंडरों में फंस के नहीं मरने दे सकते। खुदा के लिए कुछ करो, चलो। मान सिंह जी, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। भले ही इन्होंने खंडरों में छुपे हमारे चंद सिपाहियों को अपनी भूल भुलैया में फंस के मार दिया हो, पर मुल्तान खान जरूर कुछ करेगा। अब देखना। राणा प्रताप उदयपुर लौट आए हैं शहंशाह। लाहौल बिला कुव्वत, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने खुद अपने बेहतरीन हथियारों को भेजा था उनको मारने के लिए। उसने हमें यकीन दिलाया था कि वो प्रताप को मारेगा, और प्रताप तो निहत्था था, तो फिर जिंदा कैसे बच गया? प्रताप के प्रमुख मुख्यमंत्री पहुंच गए थे गंगा घाट पर, और उन्होंने हमारे हत्यारे को प्रताप के मिलने से पहले ही मार गिराया। क्या कर रहा था हमारा खुफिया महकमा? बताइए। सबके सब आराम तलब हो गए हैं, या फिर आपकी जानिब हमारी वफादारी चरमरा गई है प्रताप के खिलाफ? वरना क्या वजह हो सकती है कि हमारे बंदे को बचाने के लिए कोई भी नहीं गया? बोलिए, सब कुछ हमें समझाना पड़ेगा क्या आपको? राजपूत जब एक बार वचन दे देता है शहंशाह, तो वो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। हमारी आज भी आपके प्रति निष्ठा वही है, इसीलिए इस अभियान की सफलता हम अपने ऊपर लेते हैं शहंशाह। निष्ठा और विनम्रता के साथ त्याग पत्र देते हैं अपने पद से। कृपया हमारा त्याग पत्र स्वीकार करें। मान सिंह जी, इतनी जल्दी फारिग नहीं हो सकते आप। अभी और साथ देना है आपको हमें जंग में। हम एक और मौका देंगे आपको अपनी वफादारी साबित करने का। जो हुक्म शहंशाह। आप ठीक है काका? घाव पे ध्यान मत दे, मुगलों को मारने में लगा। ऐसे घाव तो युद्ध में लगते ही रहते बेटा, लगते ही रहते। काका, तो भाग्य से हमारे पास ये चूरन है, हम इससे धुआं धुआं करके बच के निकल सकते हैं। भगवान, ये तो वही चमत्कारी बूटी है जो हमारे पूर्वज युद्ध में अंतिम संहारक के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। काका, अब ठीक है काका?
प्रताप जी के पास जा। कब से अकेले मुगलों से लड़े जा रहे। जाओ उनके पास। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेघा, अपने काका की बात मान और जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। काका, अपना ध्यान रखिएगा। नहीं लगाएगा इसे। अब क्या होगा बाप जी? राणा जी, एक अच्छा समाचार है और एक बुरा। पहले बुरा समाचार सुनाइए। चंद्रसेन जी जो मारवाड़ गए थे, उनके दादा भाई मारवाड़ नरेश राम सिंह जी से इस युद्ध के लिए सहायता मांगने, उनके अथक प्रयासों के बाद भी ये वार्ता असफल रही। मारवाड़ से हमें यही आशा थी। शुभ समाचार क्या है? आपकी अनुपस्थिति में अमर सिंह जी ने अप्रत्याशित समझदारी दिखाई। अमर सिंह जी ने साबित कर दिया है कि वे आपके सच्चे एवं योग्य उत्तराधिकारी साबित होंगे। उन्होंने इस संकट काल में भी हमें उपयोगी सलाहें दी। उन्होंने हर पग पे अपनी ओर से कुछ ना कुछ नया करते रहने का प्रयास किया। संभवतः उन्होंने ऐसा किया होगा, किंतु उन बातों के लिए भी अभी बहुत छोटे हैं। उन्हें अभी और बहुत कुछ सीखना होगा। फूल कंवर महारानी शाह ने भी उनको कुछ ऐसा ही समझा, किंतु उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दी। अच्छा, वैसे तो अमर सिंह जी एक बहुत आज्ञाकारी बालक है। फूल को और प्रयास करना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम जाकर बात करते हैं। तब तक आप यहाँ के कार्य को संभालें, हम आते हैं। यहाँ तुम्हारे एक लम्हे की भी देरी वहां हमारे भील भाइयों की कुर्बानी बन सकती है। जल्दी ठीक करो तो आपका भैया। ये कौन आ रहा है बियाबान जंगल में घोड़ा भगाता हुआ? होशियार! क्या खुदा, ये प्रताप का बेटा अमर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? अमर सिंह जी! अमर सिंह जी रुक जाइए! कहाँ जा रहे हैं अमर सिंह जी? रुक जाइए! हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है इस बच्चे की बदहवासी में। हमें भी आसार ठीक नहीं लग रहे। इतना छोटा बच्चा अकेले जा रहा है जंगल में।
इस भूलभुलैया से बाहर निकालोगे। वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तुम्हें हम ले चलेंगे इस भूलभुलैया से बाहर, और वहां भी ले चलेंगे जहां हमारे भील भाई छुपे हुए हैं। किंतु तुम्हें हमें वचन देना होगा कि तुम मुझे मेरी पत्नी और बच्चों के पास जाने दोगे। हमने तो बड़े किस्से सुने थे भीलों की वफादारी के, तुम तो उसमें से नहीं लगते। मैं आरंभ से ही इस युद्ध के विरुद्ध था। मैंने सरदार से कहा था कि ये लड़ाई मुगलों और राजपूतों की है, हम क्यों लड़े मुगलों से, किंतु सरदार ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतना पड़ेगा उनको इसके लिए। चलो, इतने बेवकूफों में कोई तो निकला अक्लमंद। अब तुम बताओगे हमें बाहर निकलने का रास्ता। चलो। तरुण काका हमारे साथ ऐसा करेंगे? मैं नहीं मानता बाप जी। ये होता है हमारा असली शागिर्द। वाह मुल्तान खान वाह, एक दुश्मन को पकड़ के उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करना, उसका ये फन। शाबाश, कमाल का चाल है ना ये मुल्तान खान की, है ना मान सिंह? ये होता है ना सही वक्त पे सही दिमाग इस्तेमाल करने का वक्त। मान सिंह जी, अब तो आप भी अपने लोगों का सर धड़क से अलग कर पाएंगे, अपनी वफादारी दिखाने के लिए सही कर पाएंगे ना? जी शहंशाह। और कितना चलाओगे हमें? बस थोड़ी दूर और, समझो कि पहुंच ही गए। नहीं धरुण काका, नहीं नहीं। क्या हुआ? बाप जी, धरुण काका इन मुगलों को उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहां हमारे पुरखों की विशाला धुआं छोड़ने वाली जड़ी बूटी है। इन मुगलों के साथ साथ धरुण काका के भी प्राण चले जाएंगे। बाप जी मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं धरुण, ये समय नहीं है ऐसा कुछ करने का, ये समय नहीं है। मैंने तो चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तो कहीं नहीं है तुम्हारे व्हील। हुजूर, बेवकूफ बना रहा है मैं ये। अंत में तुमको पता चल ही गया ना।
ये समय रोने का नहीं है। तेरे दारुण काका के बलिदान को अर्थ प्रदान करने का समय है। ये प्रतिशोध का समय है। ये कैसा जहरीला धुआं है? दम घुट रहा है। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हम कोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। हम कोल भील हम ध्वजा फहरा देंगे। ये कहते हैं भीलों के सिर पर भैरव रंगभूत चढ़ा। उनके उर का सुंदर सास दूना तीना चुगना बड़ा। चिंता मत कीजिए, अमर सिंह जी वापस आ जाएंगे। हमने भेजा है ना उन्हें ढूंढने के लिए कई लोगों को। पर जान भूल तो हमसे ही हुई है। वे गुस्सा थे हम पे, तो भी हमें उन्हें रोकना था। हम क्या उत्तर देंगे हम राणा जी को? जो भी हुआ है आप सच कहेंगे प्रताप से। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी कहाँ है? अमर सिंह जी? हमने कहा अमर सिंह जी कहाँ हैं? कहाँ है अमर सिंह जी? छोटी मां, अमर सिंह जी कहाँ हैं? प्रताप, आपके जाने के बाद अमर सिंह जी बहुत दुखी और उद्विग्न हो गए थे। फूल ने बहुत प्रयास किया उन्हें संभालने का, पर वे संभले नहीं। और वो क्या है प्रताप की फूल की कोई संतान नहीं, तो उन्हें कोई अनुभव नहीं। उनकी भी सीमा है अमर सिंह जी से कुछ कहने की। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ है अमर सिंह जी? अमर सिंह जी! वो क्या? फूल अमर सिंह जी कहाँ है? बीलों का युद्ध में साथ देने के लिए निकल गए अश्विन। और आप सबने उन्हें जाने दिया? प्रताप, आज अब्दे के जाने के बाद सारा उत्तरदायित्व फूल ने लिया था। अब हमने तो यही सोचा कि नन्ही सी जान को क्यों हम चारों ओर से भीड़ लगाए। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि फूल उनका उत्तरदायित्व लेने के लिए असक्षम है। मासा, आप इस समय पे ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? चांद, मान, आप दोनों उनकी बुआसा है ना, तो आप एक बालक का ध्यान नहीं रख सके, उन्हें जाने दिया। राणा जी, इनमें से किसी की कोई भूल नहीं है। जो भी हो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते। बस फूल, बस बस। अजब दे तो बहुत दूर की बात। आप उनकी परछाई बनने योग्य भी नहीं है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।